Dear students, today we are discussing about evaluation of इंटरनेट। इंटरनेट कैसे विकसित हुआ, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, कैसे बना है इंटरनेट, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ARPANET, NSF नेट और इंटरनेट। पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नीड ऑफ नेटवर्किंग, एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बताया था। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। पहले जब इंटरनेट बना तो उसका नाम पहले ARPANET ही था और बाद में फिर उसे ARPANET से चेंज करके इंटरनेट में बदल दिया गया। अभी ये क्यों चेंज किया और क्या इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ARPANET के बारे में। अमेरिका ने सबसे पहले US डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसे नाम दिया गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और इस एजेंसी ने एक नेटवर्क को डिज़ाइन किया ताकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को सेंड किया जा सके। मेनली ये जो नेटवर्क है ये वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, मेन यूनिवर्सिटीज़, उनके मेन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, होस्ट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि जब भी युद्ध का समय हो तब डेटा को सेंड किया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जो डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उन्होंने इस नेटवर्क को डिज़ाइन किया था। 1969 में ये डिज़ाइन किया गया था। ARPANET का जो मेन उद्देश्य था या जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जब नेटवर्क में अगर कोई भी भाग उसका काम करना बंद भी कर दे तब भी नेटवर्क एक्सेस होता रहे, चलता रहे और इसी तरीके से डेटा सेंड किया जा सके। कुछ समय बाद में जब होस्ट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के बाद में फिर और भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क से जुड़ते गए और जो 4 कंप्यूटर को जोड़ा गया था बाद में वो कंप्यूटर 32 की स्ट्रेंथ हो गई और बाद में इसी तरीके से कंप्यूटर बढ़ते गए। क्योंकि ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था तो इसका नाम चेंज करके DARPA कर दिया गया था और फिर बाद में वापस से इसे चेंज करके 1973 में ARPANET नेम रखा गया। तो ये जो ARPANET था इसमें कंप्यूटर्स की जो संख्या है वो बढ़ती गई और इस तरीके से जो नेटवर्क है वो और बड़ा होता गया। 1990 में ARPANET को चेंज करके उसे नाम दिया गया इंटरनेट। अब वो किस तरीके से दिया गया और इंटरनेट कैसे उसका नाम पड़ा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अमेरिका के ही जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उन्होंने एक और नेटवर्क बनाया और उसे नाम दिया गया NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क था ये 1980 में शुरुआत किया गया और अगर देखा जाए तो एक तरीके से ARPANET को ही NSF नेट में हैंड ओवर करा गया था। तो जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उन्होंने इसका यूज़ रिसर्च और संचार के लिए यूज़ किया गया। तो साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस नेटवर्क को बनाया गया ताकि सभी लोग इसका यूज़ करके इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकें और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। इस NSF नेट में हाई कैपेसिटी वाले नेटवर्क को डेवलप किया गया और जिसकी वजह से जो इंजीनियरिंग रिसर्चेस हैं या अलग साइंटिफिक रिसर्चेस है उसमें हेल्प मिली। अब हम बात करें इंटरनेट की, तो जो ARPANET था वो सबसे पहला वर्ल्ड वाइड नेटवर्क था जो कि पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता था। पैकेट स्विचिंग टेक्निक होती है डेटा को सेंड करने की। आगे हम लोग डेटा सेंड करने की टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारी टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो फर्स्टली जब ARPANET डिज़ाइन किया गया तो सबसे पहला वर्ल्ड वाइड नेटवर्क था जिसके थ्रू पैकेट स्विचिंग का यूज़ करके डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता था। उस टाइम पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट तो कर दिया गया था पर तब भी इंटरनेट में कनेक्ट होने के बाद भी डेटा शेयर करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए फिर जो है IP एड्रेस बनाया गया, जो आप लोगों ने सुना होगा IP एड्रेस, जिससे कि हर एक सिस्टम को एक एड्रेस मिल गया और पर्टिकुलर जो है हर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट हो गया। इस तरीके से डेटा शेयर करना ईजी हो गया।
नेटवर्क में डेटा शेयर करने के लिए ARPANET में प्रोटोकॉल्स का यूज़ भी किया जाता था। प्रोटोकॉल्स एक्चुअली में क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो एक तरीके से समूह होते हैं जो कि रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ARPANET में TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया जो कि ये डिसाइड करता था कि किस तरीके से नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करना है। और जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उसे भी हैंडल करना और वहाँ पर डेटा को कन्वर्ट करना, ये भी जो मैनेज करने का काम था वो TCP/IP का। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता था फॉर डेटा शेयरिंग। पर ARPANET में एक प्रॉब्लम यही था कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद भी डेटा शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए IP एड्रेस बनाया गया। फिर बाद में और भी इसको विकसित किया गया और टीम बर्नर्स-ली ने WWW बनाया, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनने के बाद में पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट से जुड़ गई और उसके बाद में डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया, जैसे कि .com, .org, ये जो हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट बनाई गई जिस पे सभी लोग अलग अलग वेबसाइट को एक्सेस करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट बनाया गया। तो फर्स्टली जो ARPANET था उसी को चेंज करके इंटरनेट का नाम दे दिया गया। और क्योंकि अलग अलग नेटवर्क्स को, या आप कह सकते हो कि स्मॉल नेटवर्क्स को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया, तो इसलिए इस इंटरनेटवर्किंग को इंटरनेट का नाम दिया गया। यहाँ पर हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ा है और TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फ़ाइल शेयरिंग के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मेनली ये जो प्रोटोकॉल्स है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं डेटा शेयर करने के लिए। अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से जुड़ना है तो उसके लिए TCP/IP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इंटरनेट का विकास हुआ और इस तरीके से इंटरनेट बनाया गया। थैंक यू।